सफलता के लिए जुनून चाहिए, एक ऐसा जुनून जो तब तक ठंडा न पड़े जब तक कि सफलता मिल न जाए। और ऐसा जुनूनी सिर्फ वही हो सकता है जिसे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं होती। ध्यान सिर्फ अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर होता है। ऐसे लोगों को पेड़, डाली, चिड़िया नहीं दिखती। अगर कुछ दिखती है तो सिर्फ चिड़िया की आंख, जहां उसे निशाना लगाना है। आपको भी अगर सफलता चाहिए तो थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। दुनिया के लिए 24/7 अवेलेबल रहना बंद कर दो। बाहरी दुनिया के लिए सिर्फ उतना ही अवेलेबल रहो जितना कि तुम्हें जरूरत है। नहीं तो आसपास की दुनिया आपको उसी रंग में रंग देगी जिस रंग में वहां के सारे लोग रंगे होते हैं। अगर आपके आसपास की दुनिया में अधिकतर लोग फेल्योर हैं तो उनसे जितना जल्दी हो सके खुद को अलग कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग यही चाहेंगे कि आप भी उनके जैसे असफल होकर उसी की बिरादरी में शामिल हो जाए। तय आपको करना है। आप भी उन्हीं लोगों की तरह असफल होकर एक घिसी पिटी लाइफ जीना चाहते हैं या फिर एक सक्सेसफुल इंसान बनकर अपने मन मुताबिक लाइफ जीना चाहते हैं। इसी पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मुझे बेहद ही इंस्पायरिंग लगी और उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको भी इंस्पायर करेगी। एक बार मेढकों की एक टोली पानी से भरे तालाब की खोज में एक जंगल की ओर जा रही थी। जाते जाते रास्ते में उन्हें गड्ढा मिला और गलती से उस टोली के 2 मेढक उस गड्ढे में गिर गए। गड्ढा गहरा था, उससे निकल पाने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर थी। ऊपर वाले सभी मेढकों ने मान लिया था कि अब उन दोनों का गड्ढे से निकल पाना नामुमकिन है, लेकिन गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेढक बाहर आने के लिए जी जान से छलांग लगा रहे थे। बाहर आने की बार बार कोशिश कर रहे थे, किंतु हर बार फिसल कर नीचे गिर जाते। ऊपर वाले सभी मेढकों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोग बेकार में बाहर आने के लिए छलांग लगा रहे हो, अब कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, इसीलिए छलांग लगाना बंद कर दो। किंतु नीचे अब भी दोनों मेढक बाहर आने के लिए छलांग लगाते जा रहे थे। ऊपर वाले मेढकों ने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोग बेकार में छलांग लगा रहे हो, यह गड्ढा बहुत गहरा है, इससे बाहर अब कभी नहीं निकल पाओगे। इस बार नीचे वाले एक मेढक को उनकी बात सुनाई दे दी। उनकी बातों को सुनकर वह मेढक निराश हो गया और उसने अब छलांग लगाना बंद कर दिया और गड्ढे की एक कोने में जाकर दुबक के बैठ गया। निराशा भरी नजरों से वह छलांग लगाता हुआ दूसरे मेढक को देखने लगा। कुछ समय और बीत गया। दूसरे मेढक का छलांग लगाना अभी भी जारी था। ऊपर चिल्ला रहे मेढकों की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बीतते समय के साथ उसकी छलांग और ऊंची होती गई और अल्टीमेटली वो गड्ढे से बाहर आने में सफल रहा। बाहर आने पर ऊपर वाले मेढकों ने उससे कहा, अच्छा हुआ तुम कोशिश करते रहे और आखिरकार बाहर आ ही गया। हम लोगों को लगा था कि गड्ढे से बाहर आ पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए तुम लोगों को बाहर आने की कोशिश छोड़ देने के लिए कह रहा था। तो उस मेढक ने जवाब देते हुए कहा, मुझे बहुत कम सुनाई पड़ता है, आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा था और मुझे लग रहा था कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं और जोर से छलांग लगाता गया और बाहर आने में सफल रहा। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने आसपास के लोगों के मुताबिक जिएंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सफलता पाना है तो आसपास की दुनिया के लिए मंजिल मिलने तक बहरे बन जाओ। उनकी बातों पर गौर करना छोड़ दो। आप खुद को जितना अच्छे ढंग से जानते हो, अपनी कैपेसिटी को जितना पहचानते हो, उतना दुनिया में और कोई शख्स नहीं जान सकता। इसीलिए दुनिया को छोड़कर खुद पर अपना काम करना आज से ही शुरू कर दो। खुद की कमियों पर एक एक कर विजय हासिल करते जाओ। ये छोटी छोटी विजय आपको एक दिन बहुत बड़ी विजय दिलाएगी। यदि किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।